अब हम बात करेंगे सूत्र 8 के बारे में। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा हम भास एव ही। इसका भावार्थ है, प्रकाश मेरा निजी स्वरूप है, मैं उससे अलग नहीं हूँ। इसलिए जब भी यह संसार प्रकाशित होता है तो मेरे ही प्रकाश से अर्थात मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है यह सारा संसार। इसमें सांप और रस्सी के उदाहरण आपको बहुत पहले वीडियो में बता चुका था। वहाँ भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर पूर्ण रूप से अंधेरा हो तो भी रस्सी में सांप की भ्रांति नहीं होती। ऐसे ही इस संसार के अस्तित्व भान हेतु भी कि यह संसार है, अस्थि भांति तथा प्रियता, इन तत्वों की आवश्यकता होती है। इस जगत के होने को भले ही वह भ्रांति रूप हो, जो प्रकाशित करता है वह और कोई नहीं, प्रकाश स्वरूप मेरा निजी स्वरूप है। कहने का अर्थ यह है कि भ्रांति रूप जगत के अस्तित्व के मूल में भी मैं ही हूँ। मेरे प्रकाश के बिना यह संसार अस्तित्वहीन है। शास्त्रों में इस विषय में प्रश्न उठाया गया है कि संसार तो अज्ञान का प्रतिफल है और अज्ञान अभिमान का रूप है, तो फिर यह क्यों कहा गया कि संसार मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है? एवं यह भी क्या ज्ञान है, अज्ञान एक संग रह सकते हैं? शास्त्रकार स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चेतना के दो भेद करते हैं, सामान्य और विशेष। जैसे साधारण अग्नि संसार में व्यापक होते हुए भी दाहक नहीं होती जब तक उसे किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा विशेष न बनाया जाए, वैसे ही सामान्य चेतना अज्ञान का शत्रु न होकर जगत का सहायक होता है। परंतु जब चेतना विशेष प्रक्रिया के द्वारा विशेष बन जाता है तब वही सामान्य चेतन अज्ञान को भस्मीभूत कर देता है, अर्थात जलाकर राख कर देता है। दो लकड़ियों में व्याप्त संभावित अग्नि एक विशिष्ट प्रक्रिया घर्षण के द्वारा उत्पन्न होकर विशेष अग्नि बन जाती है, अग्नि काष्ठों को भी जलाकर राख कर देती है। ऐसे ही विशेष चेतन सहज ही सांसारिक त्रिपुटी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देता है।